गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको बताया था कि इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ के साथ हमेशा एक कंडीशन दी जाती है और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ वाला पार्ट रन कर जाता है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट रन कर जाता है। अब इस इफ एल्स को लिखने के हमारे पास तीन तरीके थे। पहला तरीका मैंने आपको बताया था इफ के साथ। इसके साथ इफ के साथ इसमें एल्स वाला पार्ट नहीं होता है, केवल कौन सा होता है, इफ होता है। और इफ के साथ हम क्या लिख देते हैं, एक कंडीशन लिख देते हैं। और इसमें ऑप्शन नहीं होता है चूज का। इसमें जैसे हमने लिखा इफ कंडीशन लिख दी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और यहां पर लिख दिया प्रिंट यस एलिजिबल फॉर वोट। तो यहां क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा और कंडीशन फॉल्स है तो हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो था इफ वाला केस। अब यहां हम बात करते हैं इफ एल्स वाले केस की। इफ एल्स वाले केस में क्या होता है, इसमें इफ वाला पार्ट भी होता है और इसमें एल्स वाला पार्ट भी होता है। इफ के साथ हमेशा क्या लिखी जाएगी, यहां पर एक कंडीशन लिखी जाएगी और कंडीशन के आगे कॉलम लगाया जाएगा जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी कंडीशन यहां एंड हो रही है। तो इसके साथ हमेशा एक कंडीशन लिखी जाती है और इसके साथ एक स्टेटमेंट होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाता है और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो एल्स के साथ लिखा गया स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक प्रोग्राम से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को हम समझने की यहां कोशिश ये करते हैं कि हम यहां दो नंबर लेने वाले हैं। हम यहां दो नंबर लेने वाले हैं। हम प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, पहले प्रोग्राम को समझिएगा। हम यहां दो नंबर लेने वाले हैं 25 और 5, कोई भी दो नंबर। हमने जस्ट इमेजिन कर लिया कि एक वैल्यू हमारी 25 है, ये है num 1 और ये है num 2। तो num 1 वैल्यू हमारी है 25, num 2 वैल्यू हमारी 5। तो जो वैल्यू बड़ी है, अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू बड़ी है तो 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 20। और अगर हमारी वैल्यू ये वाली बड़ी है num 2 तो फिर ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 50 माइनस 25 होगा, आंसर आएगा 25। तो क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को कि अगर num 1 बड़ा है तो उसमें से num 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और अगर हमारा num 2 बड़ा है तो उसमें हम num 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम इफ एल्स से। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारा num 1 और num 2 पर। तो सबसे पहले हम यहां दो वेरिएबल लेने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो वेरिएबल लिखने का तरीका आपको सबको पता है, num 1 तो पहले वेरिएबल इक्वल टू। अब num 1 में वैल्यू इनपुट कैसे लेते हैं, वो लेते हैं इनपुट फंक्शन से। इनपुट फंक्शन यहां लिख देंगे हम एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। अब चूंकि जो नंबर फर्स्ट नंबर आप एंटर करोगे वो कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इंटीजर में। तो यहां क्या ले लेंगे, इंटीजर। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम यहां ले लेते हैं, अब यहां हम क्या ले लेते हैं, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम यहां पर, सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं num 2। num 2 में हमने यहां लिखा इंटीजर इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। तो यहां पर num 1 में हमारा पहला नंबर आ गया और num 2 में हमारा सेकेंड नंबर आ गया। अब num 1 में से num 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या num 2 में से num 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पर। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये घटा दिया जाएगा और अगर ये वैल्यू है तो इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंडीशन लिख दी यहां इफ कंडीशन, इफ num 1 ग्रेटर देन num 2 और यहां कॉलन आ जाए। कंडीशन के बाद हमेशा क्या लगाया जाता है, कॉलन लगाया जाता है। तो अगर हमारा num 1 बड़ा है इससे
num2 से, तो फिर हम यहां एक वेरिएबल और ले लेंगे डिफरेंस इजिकल टू num1 माइनस num2। सिंपल। अगर नंबर बड़ा है, पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, तो पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटा दिया जाएगा। और सपोज करो ये नंबर बड़ा हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या चले जाएंगे एल्स पे, और फिर डिफरेंस हमारा क्या निकलेगा num2 माइनस num1। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया बताइए, क्लियर हुआ? यहां तक आपको ये चीज क्लियर हुई? और उसके बाद हम इस चीज को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यहां लिखेंगे प्रिंट फंक्शन, प्रिंट द डिफरेंस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। तो एक तो हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट, ये हमने बताया था ना ये एक फंक्शन है, तो हमने लिखा द डिफरेंस ऑफ num1 कॉमा num1 एंड num2। अब ये हम लोग क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। हमने यहां लिख दिया द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2 इज डिफ, num2 इज डिफरेंस। अब यहां एक बार इस चीज को समझ लीजिए, जैसे कि मैंने जब आपको फंक्शन पढ़ाया था, तो फंक्शन पढ़ाने के बाद मैंने बताया था फंक्शन के 3 पार्ट थे आपके। पहला था फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम हो गया, जैसे प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, ये हमारे फंक्शन के नाम हो गए। और दूसरा था आर्ग्यूमेंट। दूसरा क्या था? आर्ग्यूमेंट, वो वैल्यू जो हम फंक्शन को पास करते हैं। तो यहां ये क्या है? ये आर्ग्यूमेंट है। तो ये फंक्शन प्रिंट भी तो फंक्शन है। तो यहां देखना ये है कि हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो ये एक मैसेज हो गया, तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये हो गया। अब एक नंबर ये है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो गया, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है, ये चौथा आर्ग्यूमेंट, ये पांचवा और ये छठा। तो इसमें 6 आर्ग्यूमेंट हैं और इन आर्ग्यूमेंट को हम सेपरेट किससे कर रहे हैं? कॉमा से। एक कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहां 5 कॉमा है, इसका मतलब 6 आर्ग्यूमेंट हमारे यहां हो गए, इन्हें आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है उसको तो एज इट इज प्रिंट कर दिया जाएगा, और जो num1 हमने यहां वेरिएबल का नाम लिखा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब ये किस तरह से काम करेगा वो आप देखिए। जैसे सबसे पहले हमने इसको रन किया, सबसे पहले हमने हमारे प्रोग्राम को क्या किया? रन करते हैं। तो रन करने के बाद अब देखिए ये किस तरह से आपका काम करता है। तो यहां मैं आउटपुट शो कर लेता हूं इसका। यहां बॉक्स में क्या कर लेते हैं हम? आउटपुट ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसको रन करेंगे तो ये कहेगा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। यहां क्या आएगा? एंटर फर्स्ट नंबर। यहां मैसेज के लिए आप चाहो तो 2 डॉट लगा लीजिए, कॉलन लगा लीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। एंटर फर्स्ट नंबर। जैसे ध्यान करिए जब हम सी लैंग्वेज में काम करते थे तो सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम बना लेते थे तो हम कंट्रोल F9 करते। कंट्रोल F9 करने के बाद ब्लैक स्क्रीन पे जाते, यूजर स्क्रीन पर, वहां हमसे वो कहता एंटर फर्स्ट नंबर। वही सेम यहां हो रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो यहां आपसे कहेगा एंटर फर्स्ट नंबर, और जो फर्स्ट नंबर हमने यहां लिया है 25, वो किस में चला जाएगा? num1 में। फिर आप एंटर करेंगे तो फिर आपको मैसेज मिल जाएगा एंटर सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर आपने यहां ले लिया 5। अब ये यहां आ जाएगा इफ कंडीशन पर। इफ कंडीशन पर आके देखेगा num1। अब आप बताइए num1 की वैल्यू क्या है? तो num1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। और num2 की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये कह रहा है 25 ग्रेटर देन 5। तो कंडीशन कैसी हुई? ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कौन सा पार्ट रन करता है? ये वाला। तो num1 में से num2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और जब num1 में से num2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आएगा? 20। किसमें? इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी? डिफ की 20 हो गई। अब ये एल्स पे नहीं जाएगा, सीधा यहां से कंट्रोल यहां गया और यहां से सीधा इधर आ जाएगा इस प्रिंट फंक्शन पर, क्योंकि एल्स वाला पार्ट तो तभी रन करेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होती। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो केवल ये स्टेटमेंट रन करेगा, ये नहीं करेगा।
मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट रन करता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट रन करता है। तो डिफ की वैल्यू आई 20। अब जैसे ही हम यहां आएंगे तो यहां से सीधा हमारा कंट्रोल यहां आ जाएगा, ये इसको प्रिंट कर देगा। तो द डिफ ऑफ, तो ये तो हो गया मैसेज, द डिफ ऑफ। और num1 कितना है, num1 25, क्योंकि यहां इन्वर्टेड कोमा थोड़ी है, एंड एंड में इन्वर्टेड कोमा है तो इसका मतलब ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एंड num2 कितना है, num2 5 है, तो ये वैल्यू आएगी इसकी जगह। इज इन्वर्टेड कोमा में है तो यहां इज आ जाएगा। और इसके बाद यहां आप कॉलन भी ले सकते हैं, कॉलन ले लिया। और डिफ एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है 20, तो यहां क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा मैसेज बन जाता है, द डिफरेंस ऑफ 25 एंड 5 इज 20। तो आपको समझ में आया, ये हुआ एक तरीके से रन करना। अब इस प्रोग्राम को दूसरी तरीके से रन करके देखते हैं, मतलब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। और जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो ये वैल्यू यहां नहीं रहेगी। अब वो फिर कहेगा, आपको प्रोग्राम तो रन स्टार्टिंग से ही होगा, एंटर फर्स्ट नंबर। अभी हमने फर्स्ट नंबर यहां ले लिया 5, या सपोज करो हमने यहां ले लिया अगेन 25, और अब कहता है एंटर सेकेंड नंबर, हमने लिए यहां 50। समझ में आया। अब कंडीशन फिर चेक करेगा ये। अब कंडीशन क्या बनती है, ये कह रहा है 25 ग्रेटर देन 50, 25 बड़ा है 50 से। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इफ पर नहीं जाते हैं, कहां चले जाते हैं, एल्स पर। तो अब ये काम करेगा। अब num2 में से num1 सब्ट्रैक्ट होगा। num2 कितना 50, num1 कितना 25, तो 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी। अब उसके बाद आप कंट्रोल यहां आएंगे, ये इसको प्रिंट कर देगा। तो द डिफरेंस ऑफ num1 कितना है 25, num2 कितना है 50, और यहां कितना आ जाएगा 25। तो ये था आपका इफ एल्स का एक एग्जाम्पल। क्या था, इफ एल्स का एक एग्जाम्पल था। और यहां पर अब आपको पता है, अगर हमारा num1 बड़ा है तो पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और अगर दूसरी वैल्यू बड़ी है तो फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से हमने देखने वाली बात ये थी कि दोनों में से एक टास्क को ही किया। अगर ये बड़ी वैल्यू है तो इसमें से घटाएंगे, ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ इफ एल्स जो है वो एक सिलेक्शन का ऑप्शन देता है, जैसे टर्नरी ऑपरेटर देता था। टर्नरी ऑपरेटर में क्या था, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट रन करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट रन करता है। सेम चीज यहां पर है इफ एल्स में, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल गया। इफ के साथ कंडीशन को लिख दिया जाता है, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रन हो जाएगा। मतलब जब हमें दो चीजों में से एक का चुनाव करना होता है तो हम इफ एल्स को यूज में लेते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं यहां पर। अब दूसरा एग्जांपल हम यहां करके देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है और हमें बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड, या आप कह सकते हो आपने कोई भी नंबर लिया है और हमें बताना है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने 50 ले लिया, अब 50 बताना है हमें ये पॉजिटिव है नंबर या ये नंबर नेगेटिव है। दोनों में से हमें एक चीज बतानी है, नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है। मतलब दोनों में से एक का चुनाव करना है। अब वो कोई नंबर जो हमने लिया है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो नंबर पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें चुनाव करना है। अब बात आती है कि सर कैसे पता लगेगा वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हमें पता है कि जैसे हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और माइनस का 4। तो अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है, अगर कोई भी नंबर 0 से बड़ा है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, और कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा है तो वो नंबर नेगेटिव होगा। तो कंडीशन बनती है, सपोज करो हमारा कोई वेरिएबल है num1, नम हमारी कोई वैल्यू है, तो नम जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के, 0 भी इक्वल में पॉजिटिव में ही काउंट होता है। अगर कोई हमारा नंबर बड़ा है या बराबर है 0 के तो वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव नंबर माना जाएगा।
और अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो फिर क्या माना जाएगा, नेगेटिव। तो कंडीशन भी हमें मिल गई। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे करेंगे, देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम विच एक्सेप्ट ए नंबर एंड प्रिंट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब एक नंबर लेना है और उस नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद आपको प्रिंट करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है। हमें यहां पर इस चीज का पता करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया नम। नम मतलब नंबर। आप ए वेरिएबल रख सकते हैं, बी वेरिएबल रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने लिखा नम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन लेंगे जिससे वैल्यू को इनपुट लिया जा सके, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। यहां लिखेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा में एंटर अ नंबर। कौन सा नंबर, जिसका हमें पता करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब वो नंबर नम में आ गया और नम में आने के बाद हम उसे इफ कंडीशन से चेक कर देंगे। इफ यहां कंडीशन लिख देंगे, अगर नम ग्रेटर देन इजिकल टू 0, अगर हमारा नम क्या है, 0 से बड़ा है या बराबर है। और अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा या बराबर है तो हम यहां क्या होगा, वो नंबर पॉजिटिव। तो यहां हम प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट। प्रिंट फंक्शन यहां काम में ले लो और यहां हम उस मैसेज को डाल देंगे पॉजिटिव। ठीक है। और एल्स प्रिंट नेगेटिव। बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारे यहां क्या मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। और हम यहां एंटर ए नंबर क्या दे देंगे, सपोज करो 5। तो 5 किस में आएगा, नम वेरिएबल में। ठीक है। तो नम ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो कहां चला जाए, कंट्रोल पॉजिटिव। और यहां आपको क्या प्रिंट कर देगा, वो पॉजिटिव। सही बात है, आपने जो नंबर लिया है वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है। सपोज करो जब हम इसे दूसरी बार रन करेंगे तो हमने वो नंबर ले लिया माइनस के 18। क्या ले लिया, माइनस का 18। तो नम की वैल्यू कितनी हुई है अब, -18। तो -18 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। और जब कंट्रोल हमारा, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम कहां चले जाते हैं, एल्स वाले पार्ट में। तो यहां अब आपका आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम एक प्रोग्राम जनरेट कर लेते हैं जो हमें यह बता रहा है कि वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है। इसी तरीके से हम एक प्रोग्राम और बनाकर यहां देख लेते हैं। हमें यहां बताना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड। इवन को आप जानते हो हम हिंदी में सम कहते हैं और इसको विषम कहते हैं। तो जैसे 5 है तो इवन है ऑड है, ये नंबर ऑड है। और अगर हम यहां ले लेते हैं 60 तो इवन है ऑड है, ये नंबर इवन है। तो हमें कोई नंबर लेना है और बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। प्रोग्राम वापिस यहीं से शुरू करेंगे, एंटर अ नंबर। एक नंबर लो जिसको कि आपको फाइंड आउट करना है कि वो इवन है या ऑड। सिर्फ कंडीशन को यहां चेंज कर देना है कि अगर हम नम में 2 से भाग दें और वो इक्वल टू हो 0 के। भाई आप सब जानते हैं कि कैसे पता लगेगा, अगर मैं इस 60 को 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां क्या आएगा, 0। अगर मेरा रिमाइंडर किससे लिखते हैं हम, परसेंट से, शेषफल। अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन है, और अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नंबर ऑड होता है। तो हमने लिखा num1 रिमाइंडर 2। अगर हम num1 को 2 से भाग दे दें और किसके बराबर आ जाए, वो 0 के, तो इट मीन्स वो नंबर कैसा है, इवन। और अगर वो इक्वल टू नहीं आता है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, ऑड है। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। ये वाला आर्ग्यूमेंट आएगा ना। और यहां हमने वो नंबर ले लिया आपका 60। तो अब देखिए num1 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और वो 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। ट्रू तो हम यहां जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, इवन। बिल्कुल सही बात है, 60 क्या है, इवन नंबर है। और जब हम इसको दोबारा किसी नंबर के लिए एग्जीक्यूट करते हैं तो सपोज करो वो हमसे कहता है एंटर ए नंबर। हमने यहां लिया -55, सॉरी 55।
क्या ले ली नंबर 55। तो नंबर में जब हम 2 का भाग देंगे तो अब आपको पता है कि यहां शेषफल 0 नहीं आने वाला है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स तो हम कहां चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे और वो क्या प्रिंट कर देगा, ऑड। तो हमने यहां पर देखा इफ एल्स, हमने यहां क्या देखा, इफ एल्स। इफ एल्स जो है वो सिलेक्शन के काम आता है, या तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। इफ एल्स को लिखने के हमारे पास एक तरीका तो हो गया इफ, जिसमें एल्स वाला पार्ट नहीं होता है, और दूसरा था इफ एल्स, या तो इफ काम करेगा या एल्स काम करेगा। ठीक है, मतलब 2 में से एक का सिलेक्शन हम यहां कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर मल्टीपल सिलेक्शन हुए तो, अब मल्टीपल सिलेक्शन कैसे हुए, जैसे सपोज करो किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, परसेंटेज है, अब हमें पता करना है वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फेल है। तो कंडीशन क्या आ गई, 4। तो 4 में से या तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा या फेल होगा, मतलब चारों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, चारों तो नहीं हो सकती। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी हो और फेल भी हो जाए, या वो सेकंड डिवीजन हो और थर्ड डिवीजन भी आ जाए, नहीं हो सकता ना। तो इस काम को भी हम इफ एल्स से करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू।